हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलीगल हैकर 7। आज हम यहाँ पर फोटो EQ इस सॉफ्टवेयर को क्रैक करने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि और वीडियोस में आपको बताया गया है कि सबसे पहले इसकी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी के अंदर हम जाते हैं। तो उसके बाद हम चेक करते हैं कि इस पर कौन सी प्रोटेक्शन लगी है। तो हम सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर है RDG स्कैनर उसको यूज़ करेंगे, जिसके अंदर हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी कि ये कितने बिट पर वर्क करेगा और इस पर कौन सी प्रोटेक्शन लगी है। ये देखिए दोस्तों, ये 32 बिट पर वर्क कर रहा है और ये बॉल एंड डेल्फी के लैंग्वेज के अंदर बना है। इस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी है, आप देख सकते हो। तो अब हम इसी सॉफ्टवेयर को 32 DBG के अंदर लोड करवाएंगे। ये देखिए दोस्तों, X32 DBG के अंदर ये लोड हो चुका है। और अब हम यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर को रन करवाएंगे। और यहाँ पर जैसे कि ये देखिए, जब हमें कीज़ तो मालूम नहीं है, हम जब कोई भी कीज़ भरते हैं तो ये नॉट वैलिड लाइसेंस की दिखा रहा है। और ये ऊपर कह रहा है कि आप इसे बाय कीजिए और किसके थ्रू आप बाय कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड, पे विद क्रेडिट कार्ड, पेपाल और अमेज़ॉन पेमेंट के ज़रिए आप इसको बाय कर सकते हो। इन्होंने हमें 10 दिन का ट्रायल दिया है, एवोल्यूशन पीरियड दिया है और उनमें से ये बता रहा है कि 9 दिन लेफ्ट हैं, बचे हैं। तो अब हम कंटिन्यू ट्रायल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एवोल्यूशन पीरियड दिखा रहा है कि एवोल्यूशन पीरियड 9 डेज है। 9 डेज पर ये एंड हो जाएगा, आप फिर इसे खरीद सकते हो। उसके बाद आपको ट्रायल नहीं मिलेगा चलाने के लिए। तो हम यहाँ पर इसके सिंबल के अंदर जाकर EXE पर क्लिक करेंगे, जो कि हम इसके जो एंट्री पॉइंट है हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो अब हम यहीं से इसको सर्च करेंगे ऑल मॉड्यूल्स स्ट्रिंग रेफरेंस के अंदर, कि जितने भी इस सॉफ्टवेयर के अंदर स्ट्रिंग यूज़ हुए हैं वो हमारे सामने सारी स्ट्रिंग्स आ जाएं और हम उनमें से जो एवोल्यूशन वाला स्ट्रिंग है, योर एवोल्यूशन वाला स्ट्रिंग, हम उसको फाइंड कर सकें। तो अब इसलिए हमने इसके जितने भी स्ट्रिंग्स हैं हमने ऑल स्ट्रिंग्स पर क्लिक करके उसको स्कैन करवा रहे हैं। जब ये 100% हो जाएगा दोस्तों, जब ये 100% दोस्तों हो जाएगा, तब हम इस पर उसी स्ट्रिंग को सर्च करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये 100% हो चुका है। और अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे योर एवोल्यूशन। ये देखिए, योर एवोल्यूशन एंड्स हमने ये 2 एवोल्यूशन एंड्स मिले हैं, तो हमने दोनों एवोल्यूशन एंड्स पर ब्रेक पॉइंट लगा दिए। तो दोस्तों उसके बाद हम इस सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे। जो हमने ब्रेक पॉइंट लगाए हैं हम देखेंगे कि क्या ये ब्रेक पॉइंट को टच करता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसने ब्रेक पॉइंट को टच किया और उसके ऊपर हम देखेंगे कि जहाँ पर इसने ब्रेक पॉइंट को टच किया उसके ऊपर ये देखिए ये कंडीशनल जंप है, जो कि एवोल्यूशन पीरियड पर होकर जा रहा है। जंप इज़ नॉट टेकन, ये जंप नहीं लेगा। एवोल्यूशन पीरियड ये यहाँ से जंप नहीं लेगा। तो ये जो बैड बॉय है ये इसी को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये इसी पर टच करके निकलेगा। तो जो वहाँ पर हमें एवोल्यूशन पीरियड एंड दिखा रहा है, तो हम इसके ऊपर जो कंपेयर है हम इसी कंपेयर को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देंगे और उसके जो ऊपर रूटीन पॉइंट है हम रूटीन पॉइंट पर टच करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये जो रूटीन पॉइंट है हमने इस पर ब्रेक पॉइंट लगाया और ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद
हम इसी सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करने के बाद ये जो हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है रूटीन पॉइंट पर, देखेंगे कि क्या ये इसको टच करता है या नहीं, क्योंकि हमने यहीं से इसको स्कैन करना स्टार्ट करना है। ये देखिए दोस्तों, इसने रूटीन पॉइंट जो हमने ब्रेक पॉइंट लगाया था उसको इसने टच किया है। तो अब हम यहीं से इसको स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। और जो हमने कंपेयर पर ब्रेक पॉइंट लगाया है, जो कि बैड बॉय पर जंप को दिलवा रहा है, वहीं से हमने चेंजेस करनी है। क्योंकि जैसे कि आपको पहले बताया कि किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए एक ही मेथड यूज़ नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग मेथड है। तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस जो भी हैं उसको समझना होगा। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपने देखा था कि ये यहाँ पर जंप ले रहा था, ये यहाँ पर जंप नहीं ले रहा था। तो ये जो कंपेयर है, हमने यहाँ पर कंपेयर को जैसे हम चेंजेस करेंगे तो ये जंप लेना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम जो 0 की वैल्यू आ रही है हम उसको इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये ऑटोमेटिक जब ये बढ़ जाएगी तो यहाँ पर इसने नॉप लगा दी, मीन नो ऑपरेशन, यहाँ पर ये कोई वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पर जंप इज टेकन, ये जंप लेगा। ये देखिए दोस्तों, इसने एक्सओआर पर जंप लिया, एक्सओआर ईडीएक्स पर। तो अब हम यहाँ पर भी ब्रेक पॉइंट लगा देंगे। आप सोचेंगे कि हमने यहाँ पर क्यों ब्रेक पॉइंट लगाया। ये इसलिए लगाया ताकि क्योंकि ये जो एक्सओआर है यहाँ से यहीं से जब ये आगे जाएगा तो आगे जाने के बाद जो रूटीन पॉइंट है, ये रूटीन पॉइंट पर वापस घूमकर जो बैड बॉय है ये वहाँ पर फिर जंप ले सकता है। तो इसलिए हम एक्सओआर पर ब्रेक पॉइंट हमने लगा दिया। तो हम इसी की वैल्यू को भी चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करने के बाद हमने जो कंपेयर पर ब्रेक पॉइंट लगाया था हम वहाँ पर आए, और वहाँ पर आने के बाद हमने इसको इंक्रीज हम कर देंगे, इसकी वैल्यू को जो 0 आ रही है, आप देख सकते हो 0 आ रही है वैल्यू। तो हम इसको इंक्रीज कर देंगे दोस्तों। और इंक्रीज करने के बाद ये जो जंप ले रहा है, जंप इज टेकन, अब ये इसने जब हम इस वैल्यू को इंक्रीज करने के बाद जब इसने जंप लेना स्टार्ट कर दिया तो ये देखिए ये एक्सओआर पर आ गया है। तो हम एक्सओआर पर इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे मूव EAX1 में। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आगे रिटर्न करके बैड बॉय पर जा सकता था, तो हमने बैड बॉय पर जाने की बजाय इसको यहीं पर नॉप करवा दिया कि नो ऑपरेशन की आगे इसका ये अपना कोई इफेक्ट ना डाले, बैड बॉय पर ना जा सके। तो अब हम इस सॉफ्टवेयर को पैच कर देंगे जो हमने क्रैक किया है। और अब हम देखेंगे कि क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं, क्रैक हो चुका है या नहीं। 11 पेजेस अप्लाई हो चुके हैं दोस्तों। अब हम इसे सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देंगे और उसके बाद उसकी जो इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है फोटो EQ वाली की, हम उसके अंदर जाएंगे। जो हमने क्रैक नहीं किया है, जो ओरिजिनल फाइल थी, हम उसको देखेंगे कि ये देखिए दोस्तों, ये कंटिन्यू ट्रायल कह रहा है और 9 डेज एवोल्यूशन पीरियड भी बता रहा है। और जो हमने क्रैक किया है अब हम उसे देखेंगे कि क्या ये क्रैक हो चुका है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, कोई एवोल्यूशन टाइम इसने नहीं बताया है। ये देखिए, अब हम दोबारा इसको ओपन करेंगे। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये आपके सामने एवोल्यूशन पीरियड दिखा रहा है कि 9 दिन बचे हैं, आप इसे खरीद लो। तो जो हमने क्रैक किया है ये दिखा रहा है कि
कोई भी दिन नहीं है, आप इसको लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, किसी भी तरह की कोई ये एवोल्यूशन पीरियड कोई भी किसी तरह का ये टाइम नहीं बता रहा है, जो कि पहले वाले सॉफ्टवेयर में ये ओपन करते ही दिखाता था कि आप इसे यहाँ तो इसके कीज़ डालिए, और अगर कीज़ आप नहीं डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आपको हम 10 दिन दे रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू ट्रायल कीजिए, अगर पसंद आए तो आप हमसे परचेज़ कीजिए। और ये बता रहा है कि 9 डेज बचे हैं, जो हमने क्रैक किया है वहाँ पर वो कोई दिन नहीं बता रहा है। ये देखिए, जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, ये देखिए, जैसे ही हम इस क्रैक को करते हैं, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर कोई दिन नहीं बता रहा है। इसका मतलब कि आप लाइफ टाइम इसे यूज़ कर सकते हो। ये देखिए दोस्तों, कोई कोई भी ये दिन नहीं बता रहा है, क्योंकि इसे क्रैक किया जा चुका है। इस तरह आप किसी भी सॉफ्टवेयर को दोस्तों क्रैक कर सकते हो, लेकिन क्रैक करने के लिए आपको जो असेंबली है, आपको असेंबली की एक एक वीडियो देखकर समझना होगा कि असेंबली किस तरह से काम कर रही है, और किस तरह से उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम चेंजेस करते हैं, और चेंजेस करके जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है उनकी असेंबली के अंदर जो भी चेंजेस हम करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को चेंज करते हैं, तो चेंज करने के बाद वो क्या इफ़ेक्ट डालती है कि वो ओरिजिनल को क्रैक में ट्रांसफ़र कर देती है। ये सब असेंबली के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब इंस्ट्रक्शंस के कारण होता है। तो इसलिए आप सॉफ्टवेयर जो भी हम आप वीडियो देखते हो, हम क्रैक करते हैं आपके लोगों के लिए, आप उनको ध्यान से देखा करो और उनको समझने की कोशिश किया करो कि ये क्यों और कहाँ से क्रैक हुआ है, क्रैक करने का रीज़न क्या है। तभी आपको सॉफ्टवेयर को क्रैक करने की नॉलेज आएगी, और आप धीरे धीरे करके छोटे से बड़े और बड़े से और बड़े सॉफ्टवेयर को बड़े ही आसानी से खुद क्रैक कर सकोगे। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।